नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आज फिर दिल्ली कूच करेंगे आंदोलनकारी किसान। 101 किसानों का जत्था करेगा दिल्ली कूच का प्रयास। कूच के ऐलान के बाद पुलिस बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और ऐसे में 300 से भी ज्यादा दिनों से धरने पर बैठे हैं किसान। आज नई रणनीति के तहत किसानों का दिल्ली मार्च। प्रशासन किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने के लिए अलर्ट। कल सुप्रीम कोर्ट ने लिया था धरने पर बैठे किसानों की तबीयत का संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों पर किसी भी प्रकार का बल उपयोग न करने की सलाह दी थी। जसविंदर सिंह जी लौंगोवाल, बल्कि सिंह जी गुलामी वाला और 101 किसान कल 12 बजे यहां से आगे बढ़ेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। हमारा ज्यादा प्रयास ये है कि सरकार की एजेंसियां बीच में घुसेंगी, कुछ ऐसा करवाने की कोशिश करेंगे देश के नैरेटिव बदला जा सके। हम पूरी ध्यानदारी से अपना जाब्ता बनाएंगे और पूरे देश के किसान मजदूर हमारा सहयोग करते करेंगे, वो भी ध्यान रखेंगे। इस तरह का जिस तरह की बयानबाजी रामचंद्र एमपी का अब जो हरियाणा में हुई है, ये निंदनीय है जो उन्होंने बोला है। हमारे ऊपर दुष्प्रचार, 700 लड़कियां जो पहला आंदोलन था बॉर्डरों पर उनमें से गायब है, तो आज तक वो चुप क्यों रहे? उनकी हरियाणा में सरकार केंद्र में कोई एफआईआर हो रही है तो बताएं, अगर नहीं तो जांच करें, उसकी जांच करके सच देश के सामने लाएं, नहीं तो अब माफी मांगे। भाजपा के प्रधान उन्हें एमपी मेंबरशिप से, मुरली मेंबरशिप से खारिज करें, नहीं तो उनका जो बयान है देश के समुदायों को भड़काने वाला है, दंगे कराने वाला, उनके खिलाफ पर्चा होना चाहिए। और जो बोल रहे हैं नशा भी हरियाणा के बॉर्डरों से ही हरियाणा में आ गया, तो आपकी सरकार क्या कर रही थी? तो उनके बेबुनियाद दोष है, एक तो हम ऐसा मानते हैं। डल्लेवाल जी की क्रिटिकल अभी पोजीशन है जो खनौरी पे हम देख रहे हैं। और जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग की है, उनकी हार्ड कॉपी जब आएगी तभी बात कर सकेंगे। लेकिन उन्होंने कहा किसानों के साथ सीधी वार्ता करनी चाहिए, बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें हमने मीडिया के थ्रू सुनी है। अब सारा देश उनकी सेहत को लेकर चिंतित है, पर भारत सरकार चिंतित नहीं है। उनको लगता है भी हम किसानों मजदूरों के खिलाफ दुष्प्रचार कर ये आंदोलन को संभाल लेंगे। ऐसा भारत सरकार को नहीं करना चाहिए। किसान मजदूर के मसले हल करने चाहिए। एसपी अम्बाला ने आज एक बयान दिया है, उसमें ये कहा है कि किसान पहले परमिशन दिखाएं तो उसके बाद ही वो जा सकते हैं, वरना नहीं जाएंगे। हाँ, देखिए अब डबल पहले बोला, अब हरियाणा के एसपी तो छोटे हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री बड़े हैं, वो बोलते पैदल आ जाइए। रमनीत बिट्टू जी बोलते पैदल आओगे, हम स्वागत करेंगे। तो ये इनके बयानबाजी में लगातार फर्क है। तो वो हमें बदनाम के लिए करने के लिए जो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो कमेटीज बनाई थी वो किसानों से बात करें, या तो धरना जो है वो शिफ्ट करें या फिर कुछ समय के लिए स्थगित करें। हाँ, हमें लगता है भी देखिए अभी इसकी हार्ड कॉपी नहीं मिली, फिर भी दोनों फोरमा का मानना है कि कोई भी कमेटी मसलों का हल नहीं है। सरकार पॉलिटिकल टॉक अपने सीधा करे। ये मसलों का हल करना पॉलिटिकल विल पावर का सवाल है, ना कि किसी कमेटी का है। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, आज फिर दिल्ली कूच करेंगे आंदोलनकारी किसान और ऐसे में 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने का प्रयास करेगा और बॉर्डर पर क्या कुछ प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम? किसान धरने पर बैठे हुए हैं, उनके धरने को 300 से भी ज्यादा दिन बीत चुके हैं और आज तीसरा प्रयास जो किसान करने वाले हैं दिल्ली कूच का। देखना रहेगा कि पिछले दो प्रयासों में जिस तरह से जो कूच का ऐलान था वो पूरी तरह से असफल साबित हुआ, क्योंकि पुलिस ने उन्हें शंभू बॉर्डर या फिर खनौरी बॉर्डर पर ही पीछे रोक दिया। क्योंकि जो किसान है, चाहे सरवन से पंधेर जो कि किसान नेता है, वो शंभू बॉर्डर पर बीते 300 दिनों से अनशन धरने पर बैठे हैं। वहीं जो किसान नेता डल्लेवाल है वो खनौरी बॉर्डर पर, यानी जिन
सिंध के खरनौरी बॉर्डर पर आम अनशन पर बैठे हैं और उनकी भूख हड़ताल को भी जो है 13 से 14 दिन बीत चुके हैं, जिसके कारण उनकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी जो है बढ़ने लगी है। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जो है पुलिस को ये सख्त आदेश दिए हैं कि आप किसी भी प्रकार का बल उपयोग करके किसानों को पीछे खदेड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि पिछली बार जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें साफ देखा गया था कि आंसू गैस के गोले दागे गए थे, कई किसानों के ऊपर लठ भी बरसाए गए थे और कईयों को जो है पीछे खदेड़ने के लिए भारी बल का जो है फोर्स उपयोग किया गया था। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसानों से जो है सामान्य रूप से प्यार से बातचीत करिए, उन्हें समझाइए और उसके बाद ही उन्हें पीछे करिए। जी विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो लगातार किसान जो है वो दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं और ऐसे में 101 किसानों का जत्था आज दिल्ली कूच का प्रयास करेगा। अगर बात की जाए तो ऐसे में नई रणनीति के तहत किसान आज मार्च करने जा रहे हैं, तो क्या कुछ वो रणनीति होगी जिसके तहत किसान आज दिल्ली कूच करेंगे? देखिए, रणनीति की बात करें तो पहले भी किसानों ने यह ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आज यानी 14 दिसंबर को दोपहर 12 बजे शंभू बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली की ओर कूच करेगा। और समय जो है 12 बजे का दिया गया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि पिछली बार जिस तरह से समय दिया गया था उस समय पर पुलिस ने पहले ही जो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद कर दी थी, इस कारण कहीं ना कहीं उन्हें पीछे ही रोक दिया गया। तो आज भी क्या वो स्थिति बनती है या नहीं, इस पर भी एक बड़ा सवाल है और 12 बजे ही जो है तस्वीर ये साफ हो पाएगी। जी विशाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।